हम क्लास 10 के एक बेहतरीन टॉपिक करने वाले हैं जो कि है लेटर टू एडिटर। ठीक है ना। ये क्लास 10th में के बोर्ड के पेपर में बहुत बार पूछा जाता है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। लिख के ले लो, ये आएगा ही आएगा पेपर के अंदर। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। अगर हम फॉर्मेट याद कर लेते हैं तो पेपर आराम से लिख पाएंगे इसका। तो पहले क्या आता है, सेल्फ एड्रेस। सेल्फ एड्रेस क्या होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा, है ना। तो सेल्फ एड्रेस को 2 लाइनों में लिखना है। कितने में लिखना है, 2 लाइनों में क्या लिखना है, सेल्फ एड्रेस लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ के क्या लिखना है, डेट लिखनी है ना। तो जो आज की डेट होगी वो लिख दोगे यहाँ पे। फिर इसके बाद एक लाइन छोड़ के क्या लिखना है, द एडिटर। फिर एडिटर के बाद फिर वो जो एडिटर है मतलब उस न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। अब न्यूज़पेपर देखो यहाँ पे ध्यान दो, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, है ना। जैसे ये इंग्लिश में हम लेटर लिख रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे जो न्यूज़पेपर का नाम आएगा वो भी इंग्लिश का ही न्यूज़पेपर का नाम आएगा, है ना। ऐसे मत लिख देना दैनिक जागरण वगैरह, ठीक है ना, ये सब मत लिखना। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, ये इंग्लिश में आता है तो इसलिए लिख देंगे टाइम्स ऑफ इंडिया। अब बाकी अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो तुम्हें वही लिखना है, और नहीं हो तो तुम्हें टाइम्स ऑफ इंडिया ऐसे करके लिख देना है। तो उसके बाद क्या आएगा, न्यू दिल्ली, है ना, एक लाइन छोड़ के फिर क्या लिख दोगे, न्यू दिल्ली। नहीं, ये तीनों क्या होगा, ये तीनों एक साथ ही लिखा जाएगा। मतलब ये लिखना है, उसके जस्ट नीचे ये लिखना है, फिर उसके जस्ट नीचे ये लिखना है, कोई भी लाइन नहीं छोड़ना, है ना। फिर एक लाइन छोड़ के क्या लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है। ओके, फिर सब्जेक्ट में जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, वो प्रॉब्लम बता देंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन होगा, जो भी प्रॉब्लम्स के ऊपर टॉपिक्स होगी वो प्रॉब्लम यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा रिस्पेक्टेड सर, है ना। रिस्पेक्टेड सर लिख के फिर क्या लिखेंगे, ये वाली लाइन रट लेनी है। रट लो, समझ लो, याद कर लो, जो करना है वो कर लो, ये लाइन याद कर लेना है। लाइन क्या है, काइंडली allow me to use a little space in your extreme daily to draw the attention of the concerned authorities about a, ठीक है ना, प्रॉब्लम। फिर यहाँ प्रॉब्लम लिखना है, समझो क्या है, काइंडली अलो मी टू यूज अ लिटल स्पेस। काइंडली अलो मतलब कि कृपया करके आप अलो कीजिए, अलो यानी मुझे मतलब अनुमति दीजिए, ठीक है ना, कृपया करके आप मुझे अलो कीजिए, ठीक है ना, टू यूज अ लिटल स्पेस, ठीक है ना, इन योर एक्सट्रीम डेली टू ड्रॉ, ठीक है ना। जो आपके एक्सट्रीम डेली का मतलब क्या है, जो आपका न्यूज़पेपर छपता है ना, उसमें मुझे एक छोटा सा स्पेस चाहिए, अ लिटल स्पेस इन योर एक्सट्रीम डेली, ठीक है ना। किस लिए चाहिए, टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज, है ना। मुझे कंसर्न अथॉरिटीज का जो अटेंशन है वो अपने प्रति क्या करना है, खींचना है ना, टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज, ठीक है ना, अबाउट अ, फिर उसके बाद प्रॉब्लम, ठीक है ना। किसके प्रति खींचना है, ये प्रॉब्लम बताना है। फिर यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे प्रॉब्लम लिख रखा होगा उसी प्रॉब्लम को उठा के हम यहाँ पे लिख देंगे, है ना। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है ना, सारा चीज़ याद की हुई चीज़ें हैं, ठीक है ना, कोई भी चीज़ चेंज नहीं किया, बस क्या करा है हमने, प्रॉब्लम्स लिखी है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ी बहुत बातें लिख देनी है। अगर तुम्हें थोड़ी बहुत बातें अगर यहाँ पे लिख देते हो तो लेटर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद यही लाइन, रटी रटाई लाइन ही लिखनी है ना। क्या लिखोगे, वी हैव बीन फेसिंग वॉचिंग दिस प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। क्या लिखोगे कि हम देख रहे हैं, वी हैव बीन फेसिंग मतलब हम इस प्रॉब्लम को देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं या देख रहे हैं, वॉचिंग दिस प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। कौन सा प्रॉब्लम, ये वाला प्रॉब्लम जो हमने अभी यहाँ पे बताई है ना। इस प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे हैं या देख रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। इन दोनों से कोई एक चीज़ लिखनी है, जो भी लिखोगे वो करेक्ट होगा, है ना। तो कुछ भी लिख दो यहाँ पे। फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम है, अब कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना, उस प्रॉब्लम को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। जैसे कि मान चलो कि सड़क है वो खराब हो रखी है, पानी है जम जाता है ना, तो उसके बारे में तुम यहाँ पे 2-3 पॉइंट उनको लिख दो, ठीक है ना, 2-3 पॉइंट प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर दो, फिर कंप्लीट। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर से ये रटी रटाई लाइन फिर इनको याद कर लेना है। क्या है, वी हैव कंप्लेन मैनी टाइम्स टू द कंसर्न अथॉरिटीज बट नो एक्शन हैज़ बीन टेकन एज येट। क्या बताना है कि वी हैव कंप्लेन, हमने कंप्लेन किया है, किसको, ठीक है ना, मैनी टाइम्स, बहुत बार, किसको, टू द कंसर्न अथॉरिटीज, हमारे जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनको क्या किया, हमने कंप्लेन किया है। बट नो एक्शन हैज़ बीन टेकन एज येट, लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ बताओगे, टेकन एज येट का मतलब कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। फिर क्या बताओगे, आई होप दैट माई लेटर विल गेट एन अप्रोप्रिएट स्पेस इन योर एक्सट्रीम न्यूज़पेपर। फिर बताओगे, आई होप, मैं आशा करता हूँ, दैट
कि माई लेटर, जो मेरा लेटर है, मेरा पत्र है, विल गेट एन अप्रोप्रिएट स्पेस, ठीक है ना, उसको एक उचित स्थान मिलेगा। अप्रोप्रिएट स्पेस का मतलब एक उचित स्थान मिलेगा इन योर एक्सट्रीम न्यूज़पेपर। जो ये हमारा जो आपका जो एक्सट्रीम न्यूज़पेपर है, एक्सट्रीम न्यूज़पेपर का मतलब जो डेली छपने वाला जो आपका अखबार है उसके अंदर, ठीक है ना, मेरे जो इस लेटर को एक उचित स्थान मिलेगा, ठीक है ना, अप्रोप्रिएट स्पेस मिलेगा, ठीक है ना। थैंक यू, यू आर फेथफुली, है ना। उसके बाद अगर क्वेश्चन में गिवन हो, जैसे कि यू आर अंकित और अंकिता, है ना, इस टाइप से गिवन हो, तो लड़का हो तो वो अंकित लिख देगा, लड़की हो तो वो अंकिता लिख देगी। अगर नाम गिवन नहीं होगा तो क्या लिखना है, ABC लिखना है ना। तो इस फॉर्मेट को याद कर लेना है ना, इस फॉर्मेट को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। देख लो एक बार इस फॉर्मेट को, ठीक है।